अब आ गया होगा। तो ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स नाम बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, विदाउट वेस्टिंग एनी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या तो लिथियम कहाँ गया? स्ट्रोंटियम, बेरियम, लि, रेडियम। लिथियम कहाँ गया? सर अरे ग्रुप टू लिथियम। टू 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 सॉरी सॉरी से पीरियड 2 की बात कर रहे हैं, गलत हो गया यार। सर पीरियड 2, सॉरी 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 सर लिथियम, बेरिलियम, एक्सट्रीमली बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक्सट्रीमली सॉरी। पीरियड 2, पीरियड 2 की बात करते हैं हम, तो लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हो गए। ठीक है, तो ये बताओ मेरे को, ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं अपन, वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट से राइट क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, नॉन मेटेलिक Increase. कैरेक्टर इंक्रीज। तो Increase. ये शुरू वाले दोनों हम देखते हैं क्या है? मेटल्स हैं। ये दोनों क्या हो जाते हैं? मेटल। और ये होता है मेटलॉइड, ये हो जाता है मेटलॉइड। और यहां से यहां तक, कार्बन से लेके फ्लोरीन तक, ये सभी हो जाते हैं नॉन मेटल्स। समझे कि नहीं? ये है पहले मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस Yes, sir. ठीक है। अगर एक ग्रुप की बात करें, कोई ग्रुप ले लो, चलो ग्रुप नंबर 14 बताओ जरा, किसकी फैमिली होती है ग्रुप नंबर 14? कार्बन फैमिली। वेरी गुड, कार्बन फैमिली। भैया मेरे को बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स, नित्य आप बताओगे मेरे को एलिमेंट्स कौन कौन से, ऊपर से नीचे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Germanium, टिन, लेड। lead. ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब इसमें क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? when we move from top to bottom, metallic character will increase and non metallic character will decrease. तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज अ नॉन मेटल। देखो हमने अभी किया था, नॉन मेटल है कि नहीं है? Yes, sir. नॉन मेटल है। सिलिकॉन मेटलॉइड हो जाता है, सिलिकॉन हो जाता है मेटलॉइड, जर्मेनियम भी हो जाता है मेटलॉइड, और ये दोनों मेटल, मेटल्स हो जाते हैं, ये दोनों मेटल्स हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। एक चीज मैं बता लूं, जरा नोट कर लो, आप लोग नोट करके लिख लो, अगले चैप्टर में वो काम आएगा, एसिड बेस सॉल्ट में। एक चीज जरा नोट कर लो आप लोग, ये चीज ये अपने आप समझ में आ जाएगा, और हम एसिड बेस सॉल्ट में समझाएंगे। जरा समझो क्या लिखा है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट हमसे कह रहा है कि द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेस। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है, और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल Acid. एसिड आर एसिड। ये बात समझ में आई? अब एसिड बेस क्या होता है अगले चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है, अगर हम अभी के लिए आइडिया जस्ट एक, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये आप लोग सुने हो जरूर होंगे। तो एसिड वो होता है जिसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो अपने पेन से, कॉपी में, कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंसेस या दोज कंपाउंड्स व्हिच व्हेन एडेड टू वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन।
नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन जिसको अगर हम पानी में डालें वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे या H+ आयन प्रोड्यूस करे, उसको हम लोग कहते हैं एसिड्स। और जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे, OH- आयन प्रोड्यूस करे, उसे हम कहते हैं बेस। बात समझ में आ रही है? अब ये दोनों डिटेल में देखेंगे हम। H+ जो प्रोड्यूस करेगा ये हाइड्रोजन आयन, इन वाटर प्रोड्यूस करेगा तो वो एसिड होगा। एसिड produces H+ ions in water, और base produces OH- ions in water। एक चीज ध्यान से रखना कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड होते हैं। अब ये बताओ कि मेरे को बेटा कि हम लोग अब इसकी ऑक्साइड की बात करो, अब इस सबके ऑक्साइड लिख लो जरा, इन सबके जरा सोडियम की। चलो एक काम करते हैं हम लोग, थर्ड ग्रुप का बताओ मेरे को, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स बताओ, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स बताओ मेरे को। सर बोरॉन, सोडियम। एल्यूमिनियम। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। ओ सोडियम, मैग्नीशियम, हम्म, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। वेरी गुड। क्या है सबसे पहले सोडियम, तो सोडियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं कह रहा हूं सोडियम ऑक्साइड तो फॉर्मूला क्या होगा? NaOH। NaOH। कौन है जे? नित्या। नित्या। जरा ये बताओ, Na है और O है, ये दोनों मिलके मतलब फॉर्मूला कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो Na अरे की सर NaO होता। NaO होता। सर आपने क्या पूछा? सोडियम ऑक्साइड पूछा ना? फॉर्मूला सोडियम ऑक्साइड का। ये बताओ मेरे को, तुम ज्यादा नहीं ज्यादा दिमाग मत लगाओ। नित्या आप बताओ मेरे को, सोडियम, आपको सोडियम की वैलेंसी पता है? +1। 1। और ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की? नित्या ऑक्सीजन की? सलोनी? -2। तो इतना टाइम क्यों लगा? सर वो सुनाई नहीं दे रहा था, वो पीछे साउंड आ रहा है। पहली चीज तो ये कि सोडियम का कितना है? 1। अगर इसमें दिक्कत है नित्या तो अभी से बता दो, नहीं तो हम अभी से बता के चलेंगे, नहीं नो तो आगे। सर नहीं है, नहीं है। तो क्रिस क्रॉस मेथड आता है ना? हाँ हाँ। तो इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, क्या फॉर्मूला बनेगा? Na2O। NaO। अरे Na2O। क्या कर रही, अभी भी NaO बना रही। ये 2 यहाँ पे आएगा ना, और ये 1 हाँ यहाँ हाँ पे हाँ आएगा, तो हाँ सर, हाँ Na2O। सर। तो बनेगा फॉर्मूला Na2O, सोडियम का ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्साइड का बताओ। चलो पहले हम मेटल्स लिख लेते हैं। सोडियम, MgO। मैग्नीशियम, फिर क्या आएगा? एल्यूमिनियम, फिर क्या आएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन, फिर क्या आएगा? फॉस्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस, फिर? सल्फर। सल्फर। सल्फर, फिर? क्लोरीन। क्लोरीन। अब सबका ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ चलो। Na2O, और इसका? MgO। MgO, इसका? ओ बाबा, फंस गए, गाड़ी फंस गई। ALO। वाह रे वाह नित्या, वाह वाह वाह, बहुत सही बेटा, Al2O3। बहुत सही बेटा, बहुत। Al2O3, अरे रुक तो जाओ गुरु, रुक तो जाओ, इनको पकड़ ले मैडम को जरा हम। नित्या बेटा जरा सामने आइए। Al है और O है, फिर से वही काम करिए जरा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी? नित्या बोलो। +3। 3। और ऑक्सीजन की? -2। 2। ये प्लस माइनस पता नहीं कहाँ कौन पढ़ाया आपको, हमको नहीं पता, लेकिन चलो बोल, इतना तो पता है कि वैलेंसी कितनी है।
तो इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, क्या बनेगा? Al2O3। तो क्या बोल रहा था आपने? ALO है? कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? Al2O3। इसका बताओ, सिलिकॉन का ऑक्साइड का। मेरे को तो नहीं संस्कार, तुम नहीं। सलोनी आप बताओ, विवेक कुमार आप बताओ, सलोनी आप बताओ, दोनों में से कोई जल्दी बताओ। सिलिकॉन के ऑक्साइड का फॉर्मूला। SiO2। SiO2। अभी तो आवाज आ गई, अभी तो माइक खराब था। हैं? क्या विवेक, अभी कैसे आवाज आ गई? बताओ सलोनी, क्या समस्या आ रही है बेटा? समस्या क्या आ रही है सलोनी? ओ सलोनी, सलोनी बेटा, सर माइक ओपन नहीं हो पा रहा है, माइक डिस्टर्ब नहीं था। चलो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला चैट में लिख के भेजो सलोनी। तो फास्फोरस का ऑक्साइड का सर हम बताएं? आप सोच के रखो दिमाग में। फास्फोरस का बताओ सलोनी, जल्दी सलोनी। P2O5। अरे सलोनी आप नहीं, सलोनी सर आंसर नहीं है। P4 थोड़ी होगा, ऑक्साइड का फॉर्मूला कह रहे हैं हम। P आ रहा है ऑक्सीजन के साथ। फास्फोरस का 5 है। P2O5। सल्फर का नित्या बताओ, SO3। नित्या आप बताओ। नित्या सलोनी, सर नित्या वैलेंसी 4 के ऊपर, वैलेंसी 4 के ऊपर तो वो डिक्रीज होने। हाँ, इसका एग्जिस्टेंस P2O5 के जैसा होता है। हम बताएंगे, अभी परेशान ना हो। इसका होगा SO3, इसका होगा Cl2O7। ठीक है, जरा बताओ मेरे को कि इसका ऑक्साइड का एसिडिक नेचर क्या होगा। अगर आपसे बोले कि इस ऑक्साइड का, इन सबके ऑक्साइड का एसिडिक नेचर बताओ, बताओ। अगर आपसे बोल सर रहा है, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अब ये बताओ कि ये मेटेलिक नेचर क्या हो रहा है इसमें? डिक्रीज। नित्या सर डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। हाँ। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? अभी तो बताया मैंने, देखो इधर, नॉन एसिड। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिड। एसिड। तो इधर वाला ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा कि इधर वाला, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? द राइट। राइट। तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कौन सा ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा। क्लोरीन। तो Cl2O7 जो है, इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, उसके बाद SO3, उससे कम इसका। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम बोले एसिडिक नेचर का, इफ वी से द नेचर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, नेचर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेचर ऑफ नेचर ऑफ
ऑक्साइड, तो द नेचर ऑफ ऑक्साइड becomes more acidic। जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, होता है कि नहीं, होगा कि नहीं, बताओ ना, अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। और अगर हम लेफ्ट से, जतीन कहाँ हो तुम? यस सर। कहीं नहीं बोल रहे, कुछ सो रहे का? बोल मैं हमको लग रहा है सो रहे तो। नहीं सर, सो नहीं रहे। तो नेचर ऑफ, इधर क्या होगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड, becomes more basic। वेरी गुड, बिकम्स मोर ना, तो इज मोर बेसिक, इज मोर बेसिक। तो हम जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बेसिक नेचर कम होगा, और लेफ्ट से राइट एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और राइट से लेफ्ट बेसिक नेचर। अगर आप कहोगे कि सोडियम का ऑक्साइड क्या है, ये क्या है, बेस है कि एसिडिक है? ये बेसिक है कि एसिडिक है? बेसिक। अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा, वो कंपेयर द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, ठीक है, ऐसे बोलेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे बोलता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ऐसे बोल देगा, आपको ऑर्डर दे देगा, बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन और ऑर्डर इज अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। तो आपको ऑप्शन में दे देगा अरेंज दो सोडियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, P2O5, Cl2O7। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कहां से मैं कहना चाहता हूं, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आर यू गेटिंग? क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी मेरे को ये बताओ, केमिकल रिएक्टिविटी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्टिविटी? इट इज अ टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मेटल का क्या टेंडेंसी होता है? लूज इलेक्ट्रॉन। वो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, अगर वो लूज नहीं कर पा रहा है तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कम होगी। बात समझ में आ रहा है? अगर मेटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने में मुश्किल हो रही उसको, तो उसको क्या होगा, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कम होगी। तो केमिकल रिएक्टिविटी इज नथिंग बट अ टेंडेंसी of elements to lose or gain electrons। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि ये बताइए कि भाई साहब फर्स्ट ग्रुप के में ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी क्यों बढ़ती है? हमसे कहता है, बात को समझो, हमसे कहता है केमिकल रिएक्टिविटी समझ में आ गई? विवेक, सबको समझ में आ गई होगी? यस सर। केमिकल रिएक्टिविटी क्या है? Yes, किसी sir. भी एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, और जो उसका नेचर होगा वो करेगा। मेटल होगा तो उसकी टेंडेंसी है लूज करने की, अगर नॉन मेटल होगा उसकी टेंडेंसी होगी गेन करने की, ठीक है। अब मेरे को बताओ जरा, मैं पहले इसका ट्रेंड देखना चाहता हूं ग्रुप में, मैं इसका ट्रेंड देखना चाहता हूं ग्रुप में। ट्रेंड इन ग्रुप, केमिकल रिएक्टिविटी, ट्रेंड इन ग्रुप। अब हमको पता है बेटा कि ग्रुप में हम जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, वी ऑल नो दैट एटॉमिक साइज
increases, छूटते ही बोला करो सभी लोग, ठीक है, नहीं तो हमको लगेगा कि कंफ्यूजन में हो। तो ऊपर से नीचे आएंगे इन अ ग्रुप, तो क्या होगा? एटॉमिक साइज increases, इंक्रीजेस, increases, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर increases, increases, मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स increases, 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 मेटेलिक नेचर। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस, केमिकल reactivity of metal increases, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? ग्रुप में yes sir, करेगा। yes sir, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो पता है, decreases, तो पता है, तो पता है सर। अब ट्रेंड इन पीरियड भी कर लें खटाक से। ट्रेंड इन पीरियड, खटाक खटाक, चलो। ट्रेंड इन पीरियड, ये बताओ कि पीरियड में मूवमेंट कैसा? left to right, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट राइट जतिन, हाँ अभी बोला जतिन, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट, तो ये बताओ कि एटॉमिक साइज decreases, 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 इसकी वजह से मेटालिक नेचर decreases, 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 इसकी वजह से केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। decreases, 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 अब भाई मेटल का पता है तो नॉन मेटल को बता लोगे ना? yes sir, और अगर एग्जाम में पूछता है तो समझा लोगे कि नहीं समझा लोगे उसको? यस yes सर sir, yes sir, समझा लोगे ना? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज, समझा ले लोगे ना? आपको कहेगा एग्जाम में why the chemical reactivity of the group 1 elements increases from top to bottom in a group while in the period number 17 for the halogens when you move from top to bottom the chemical reactivity decreases। तो क्या है बताएगा मेरे को? नित्या बताओगी आप क्या है? कैसे एक्स को एक्सप्लेन करोगे आप? हाउ कुड यू, हाउ विल एक्सप्लेन, हाउ विल एक्सप्लेन दिस? नित्या तिवारी बताइए, जस्ट टेल मी। समझ में आया क्वेश्चन बेटा? नहीं आया? नित्या sir please repeat, प्लीज रिपीट। आपको बोला है कि व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप 1, in group 1 the chemical reactivity increases, but when you move in the group number 17 that is halogen the chemical reactivity decreases. What is the reason behind it? sir sir बोले, हाँ बोलो नित्या, बोलो बोलो बेटा, बोलिए।
Sir, because atomic size and metallic nature decreases in the period, that's why इन sir, पीरियड। chemical reactivity decreases. आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए बेटा, आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए हमारा, जरा समझो। यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और कहोगे कि सर हम नहीं करके आए, और कहोगे कि सर आपने बताया नहीं था। देखो जरा, अच्छा ये बताओ ग्रुप 1 में नेचर क्या है, क्या काम है उनका? ग्रुप 1 में कौन कौन मिलता है तुम्हें बताओ? ग्रुप 1 में कौन मिलेगा, मेटल नॉन मेटल बेटा? Metal तो मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे, increases. और ग्रुप नंबर 17 में तुम्हें कौन मिलेगा? Halogen क्या होते हैं, मेटल की नॉन मेटल? non-metal. मतलब डाउट है क्या कि हेलोजेंस मेटल होते हैं कि नॉन मेटल? बेटा हाँ सर. देखो, हाँ यही हम बता रहे हैं। देखो कोई भी हेलोजन कैसे, कौन कौन हेलोजन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे हेलोजन है कि नहीं है? यस सर। आपसे नहीं सर पूछ ये रहे हैं, non-metal है. तो यही हेलोजेंस है बेटा। ग्रुप 17 जो है, देखो ग्रुप 1, ग्रुप 1 और ग्रुप 17। ग्रुप 1 में कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इसमें कौन सा है? इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, FCl BrIAT, FCl BrIAT। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है ना, ये मेटल है कि नॉन मेटल? Non अभी इसमें metal कंफ्यूजन है, metal. मेटल होगा 9। अब जरा मेरे को नित्य आप बताओ कि इसका एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का बेटा 9 9 है। इसके सबसे नियरेस्ट मेरे को बताओ कि नोबल गैस कौन सी है? neon. कौन सी? 10। तो 10 है ना, एटॉमिक नंबर 10 है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। स्टेबल होने के लिए फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन Gain गेन करेगा। कितना गेन करेगा? 1. 1। तो वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 1। हमको लग रहा है आपने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं ली थी क्या, बेसिक वाली जो एकदम बेसिक थी? ये 9 जो है, इसके अगल में जो हीरो है और बगल में जो हीरो है, ये दोनों हीरो है, क्योंकि ये दोनों नोबल गैस है। दोनों क्या है, नोबल गैस है। तो बाकी सब एलिमेंट नोबल गैस जैसा बनना चाहती है, नहीं बनना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। ये 9 जो है, ये इसको आसान क्या है, 10 बनना कि 2 बनना? 2 तो दूर है कि नहीं है? बोलो ना नित्या। नित्या बेटा सर बताओ। गेन थोड़ी ना करेगा सर, लूज करेगा. क्यों? 9 के पास सर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ ना मेरे को। 9 इलेक्ट्रॉन्स 9 है, ठीक है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10. 10। तो ये क्या करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन करने के लिए लूज करे, गेन करेगा ना। सर गेन क्यों करेगा सर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होगी. किसकी? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती. हैं? 2,7 होगी बेटा। हाँ सर 2,7. आप ये कॉन्सेप्ट बेसिक वाला अगर नहीं है तो आप मेरे को मंडे को मेरे से वो कर लो, क्लास ले लो एक। नहीं सर, हमने गलत देख रहे थे हम इतनी देर से. कहाँ देख रहे थे, बोर्ड पे नहीं देख रहे थे क्या? सर हम वही देख रहे थे, हमने गलत देख लिया, इसलिए हम आपको गलत बता रहे थे. ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, हाँ और हाँ. मेटल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। तो ये सारे क्या है, मेटल्स। ठीक। अब इनकी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे, मेटेलिक नेचर ऊपर से नीचे बढ़ता है ना, तो नॉन मेटेलिक नेचर कम होता है।
तो ये बताओ इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन इनकी रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि नॉन मेटेलिक नेचर ऊपर से नीचे कम होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ यस सर। भाई सबको समझ में आया? बताइए जरा कि नॉन मेटेलिक नेचर ऊपर से नीचे कम होता है, इसीलिए इसकी केमिकल रिएक्टिविटी, ये नॉन मेटल का काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी केमिकल रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। केमिकल रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। जतिन समझ में आया? और इसकी केमिकल रिएक्टिविटी, ये तो मेटल है तो मेटेलिक नेचर तो बढ़ ही रहा है नीचे तक, तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज। बताइए मेरे को, किसी को कोई शक है तो बताएगा। सब ग्रुप 17 का अच्छे से समझ नहीं आया केमिकल रिएक्टिविटी। हैं? ग्रुप 17 का अच्छे से समझ में नहीं आया। तो ग्रुप 17 क्या करना चाहता है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या है? गेन करने की। यस सर। नॉन मेटेलिक नेचर है, वो गेन करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो Yes, जैसे हमने पढ़ा है कि ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर कम होता है, कम होता है ना। यस सर। मेटेलिक नेचर इंप्रूव होता है लेकिन नॉन मेटेलिक नेचर कम होगा, तो नॉन मेटेलिक नेचर कम होगा तो वो गेन अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसीलिए केमिकल उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। बताओ, नहीं समझ में आया अभी भी? भैया ये बताओ कि ये करना क्या चाहता है? गेन। ठीक है, हमको पता है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे केमिकल रिएक्टिविटी अच्छा होने का मतलब जो गेन आसानी से करेगा, जो आसानी से गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, वो अच्छा केमिकली रिएक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा नॉन मेटल होगा, तो नॉन मेटेलिक नेचर के हिसाब से जिसका नॉन मेटेलिक नेचर ज्यादा वो केमिकल रिएक्टिव उसकी ज्यादा, और जो मेटल का मेटेलिक नेचर ज्यादा उसका केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा। बताओ यस सर। सर आपने दोनों में एक ही चीज बोल दी। कैसे एक ही चीज? तुम गलत चीज समझ रही हो, यही बात है, गलत चीज समझ रहे हो बेटा। हम बता बिल्कुल सही रहे हैं, रुद्र इसीलिए क्वेश्चन पूछा था ये, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए आप लोग को लग रहा है कि हम उल्टा बोल रहे हैं। सर अगर साइज बढ़ेगा तो फिर उसको गेन करने में भी दिक्कत होगी। तो तभी तो दिक्कत होगी। यस सर ठीक है। मेरे को नित्या ये बताओ जरा, किसने पूछा, नित्या की सलोनी आपने पूछा था, किसने बोला कि एक ही चीज बोल रहे हैं सर? सर नित्या। हाँ, जरा ये बताओ मेरे को कि केमिकल रिएक्टिविटी समझे नहीं अभी आप, इसका मतलब? सर वो हमें समझ में आ गई, लेकिन जो आपने बोला वो हमें उल्टा समझ में आया। नहीं 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 जो नहीं आप बोल रहे थे वो। नहीं नहीं, ये बताओ केमिकल रिएक्टिविटी समझ में आ गया? हाँ केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल की क्या होती है, किसकी ज्यादा होगी? मान लो कि एक है जिसका, जरा समझना मेरे को, मेटल्स की ज्यादा होगी ना। ना 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 बेटा, मेरे को ये बताओ, एक का एटॉमिक नंबर 8 है और एक का एटॉमिक नंबर 9 है और ये रह गया 10 जो स्टेबल है। अब 8 वाला भी नॉन मेटल है कि नहीं है? और 9 वाला भी नॉन मेटल है कि नहीं है? जरा बताओ हाँ कि ना। यस सर। 9 वाला भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 10 वाला 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो ये बताओ कि अच्छा नॉन मेटल कौन है? अच्छा नॉन मेटल 9। कौन? 9 वाला, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाना है, 8 वाले को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होना है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? नॉन मेट 8। अरे यार, अभी बोला नॉन मेटल अच्छा 9 है, अभी बोला नॉन मेटेलिक कैरेक्टर 8 का ज्यादा है। 9 क्या कर रहे हो आप? कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? ऐसे पढ़ोगे तब तो कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें। ये 9 का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक? तो जब 9 के नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बताओ। यस सर। तो अब इन दोनों में, दोनों नॉन मेटल हैं, तो दोनों में से केमिकली रिएक्टिव कौन ज्यादा होगा? 9। 9। अब ये बताओ ऊपर से नीचे तक इसमें ग्रुप में ये 80 अच्छा नॉन मेटल है कि फ्लोरीन अच्छा नॉन मेटल है? बताओ। ऊपर से नीचे नॉन मेटेलिक नेचर क्या होता है बेटा? डिक्रीज।
तो डिक्रीज होता है तो कौन सा अच्छा नॉन मेटल है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो ये बताओ केमिकली रिएक्टिव कौन होगा ज्यादा? फ्लोरीन। वही तो लिखे हैं, केमिकल रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। बताओ ओके ओके। बताओ सलोनी। यस सर। क्या भैया समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। नहीं आ रहा है बेटा तो बताओ, बहुत समस्या वाली बात हो जाएगी ये, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज कर देगा बाद में। और नित्या जो अभी समझे हो आप उसको जल्दी से अपने लैंग्वेज में लिखो, कॉपी में अपने लैंग्वेज में जल्दी से लिखो इस चीज को। तुरंत से जो चीज नहीं समझ में आती है खुद के अपने हिंदी या अंग्रेजी या जो भी बुंदेलखंडी आती है उस लैंग्वेज में लिख लिया करो, रिवीजन में आसानी हो जाती है, वो समझने में आसानी हो जाता है। बताओ सलोनी क्या दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है बेटा बताओ मेरे को। सलोनी यस हाँ सर। बताओ। केमिकल सर रिएक्टिविटी। आ गई सर। जतिन यस सर आ गया। पक्का यस सर। समझा लोगे केमिकल रिएक्टिविटी किसमें डिक्रीज और किसमें इंक्रीज क्यों कर रही है? यस सर। ये विवेक, विवेक कैन यू एक्सप्लेन इट और नॉट? हाँ ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, नहीं आना है अगर तो फिर से पूछ सकते हो, अगली क्लास में एक बार समझने की कोशिश करना, अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर से पूछ लेना, फिर से हम बता देंगे। नित्या फिर से कर लेना बेटा, अगर नहीं आएगा तो हम फिर से बता देंगे, लेकिन चीजों को भागना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है, समझना जो बहुत जरूरी है। एक बार क्लियर हो गया दिमाग में तो फिर वो कभी डाउट नहीं आएगा, लेकिन डाउट अगर बना रहेगा तो वो बना ही रहेगा, फिर हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी उस डाउट को निकालने में, फिर आमने सामने बैठना पड़ेगा आपके। ठीक है, ऑनलाइन तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर गलत चीज दिमाग में बैठ गई तो। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी अपन समझ गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज। ठीक है, चेंज इन आज भी खत्म नहीं हो पाएगा ये चैप्टर, इस समस्या वाली बात है। कहोगे कि सर इतने दिन से एक ही चैप्टर चला रहे हैं। चलो क्या है, क्या कह रहे थे हम? फिजिकल प्रॉपर्टी, ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। जरा बेटा मेरे को कोई बताएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हम बात करते हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पता है सबको क्या होता है? नित्या पता है बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, जरे मेरे को कौन बताना चाहेगा, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, मेरे को कौन बताना चाहेगा पहले कि अच्छा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन बताओ जरा, बताओ। अब डर गए, अब डर गए, अब नहीं बोलेंगे, असर आता है हैं? बताओ जरा सलोनी, सलोनी यस सर। बताओ। Sir, in boiling point, the water evaporates, and in boil, बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन क्या है? the proper definition नहीं पता। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता, और किसको पता है? Sir, the temperature at which the water evaporates. इवापोरेट्स। ओके वेरी गुड, और कोई? रुद्र? टेम्परेचर एट विच गिवन लिक्विड बॉइल्स। बॉइल्स। ओके, और कोई? जतिन? जतिन? सर वही सेम है जो इसने बोली रुद्र ने। अच्छा संस्कार? सर सेम।
विवेक। सर ये तो चीटिंग हुई, क्या? सेम सेम कह दिया लोगों ने तो। चीटिंग क्या है? अब वही चीज किताब में लिखी होगी तो किताब से ही पढ़ा होगा और आप लोगों ने ये चीज है। नो Yes, सर, sir. हाँ सर, मतलब आंख खोल के पढ़े थे कि आंख बंद करके? हैं, बताइयो जरा रुद्र, यस सर। आंख खोल के पढ़े थे आंख बंद करके? सर अभी तो हमने नहीं पढ़ी थी। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट? आप लोगों ने यही गलती है ना, आप लोग ने रटने के पीछे जाए, आप लोग को याद करने के पीछे गए, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे कि मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता कौन सा पॉइंट है। वो पॉइंट होता है जिसमें प्रेशर को चेंज नहीं करना है हमको। अच्छा ये बताओ, पानी को जरा मेरे को आप कौन बताएगा? नित्य आप बताओ कि अगर मैं वाटर को चाहूं तो 20 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर सकता हूं क्या? नित्या, नो सर। नहीं कर सकता हूं। सर बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो लेकिन यही यही तो हो अधूरा, सकता है। ना 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 ना, यही तो अधूरा आप लोगों ने बोला ना। 100 होता है, नो डाउट, बिल्कुल सही है, लेकिन कब होता है? व्हेन द प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर छोटे से यही पढ़ते आ रहे हैं अब तक। ना 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 ना, छोटे से नहीं पढ़ते आ रहे, 9th में 8th में पढ़े थे। छोटे में LKG में थोड़ी पढ़ाया गया था टीचर ने कि बॉइलिंग पॉइंट ये होता है। बताओ जरा मेरे को सलोनी, उठाओ Yes, कि sir. भैया बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 100 होता है, नो डाउट, लेकिन प्रेशर को चेंज नहीं करना है। रुद्र याद आया कुछ? एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट यस सर, हमें प्रेशर, भी याद आ गया। प्रेशर को कांस्टेंट रहना चाहिए, और यही मेन उसका पॉइंट है जो आप लोग नहीं बोल रहे हो। मैं चाहूं तो 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी को बॉईल कर सकता हूं अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया उसका। तो अगर मैंने प्रेशर उसका बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर सकता हूं मैं। कैसे? प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर कुकर में आपके यहाँ टेम्परेचर, आपके यहाँ खाना 5 मिनट में पक जाता है, 5 मिनट में उसके अंदर टेम्परेचर थोड़ी 100 तक पहुंच जाता है वो। और वो जो चावल, प्रेशर बढ़ने की वजह से। प्रेशर की वजह से वो हाई प्रेशर हो जाता है उसमें, इस वजह से वो जल्दी चीज बॉयल हो जाती है और वही चीज जल्दी पक जाती है। जतिन बात समझ में आ रहा है? जतिन, यस सर। भैया साइंस केवल हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं, और हम तो इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि याद करवा दे, नहीं तो अभी तक आपका पहला चैप्टर नहीं चलता। अगर हम कायदे से देखते और चैप्टर अगर खत्म कराने के पीछे पढ़ाते तो हम अभी तक तीसरे चैप्टर में होते। ठीक है, तो हमको नहीं मतलब है कि आप कितना पढ़ते हो, हमें मतलब है कि आप कैसा पढ़ते हो। ठीक है, पहली चीज ये है कि आप कैसा पढ़ते हो, आपको क्वालिटी आ रही कैसी, आप जो पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट पकड़ रहे नहीं पकड़ रहे, दैट मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी। ओके, आपको कोई एग्जाम में 100 में 100 अभी पाने के लिए नहीं पढ़ता है, पढ़ता है वो पहले कि मतलब कि टॉप कर ले, या 90 नंबर या 95 नंबर। 100 में 100 पाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन 100 में 100 पाने के लिए आप सोचो कि 100 में 100 चैप्टर पढ़ना है क्या? नहीं, आपके एग्जाम में 100 में 100 पाने के लिए आपकी बुक पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 10 चैप्टर है, 10 में से 7 चैप्टर भी अगर आपने 7 चैप्टर्स कायदे से पढ़ लिए तो आप 100 में 100 पा सकते हैं। पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं? ऑप्शंस होते हैं ना आपके पास भैया, ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस में ऑप्शंस होते हैं आपके पास। Sir, section second में होते options. अरे बाबा, तो Choice. सेक्शन वन में जो 40 नंबर का आता है उसमें तो हलवा क्वेश्चन आता है, उसमें क्वेश्चन थोड़ी रहता है, उसमें तो तुम्हारे साथ खेल करते हैं, वो पूछते हैं बस कि हाँ जो बच्चा केवल चैप्टर का देखा भर होगा वो कर लेगा उसके क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं ना कि आप देखियो जरा, नवंबर में अक्टूबर में मैं आपको क्वेश्चन सेट लगवाऊंगा, और उसमें 40 में 40 में अगर सेक्शन 1 में अगर किसी ने गलती कर दी तो जरा मेरे को बताइयो। अगर लेकिन ऑनेस्टली जैसे पढ़ रहे हो या जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखे तो वैसे रखना पड़ेगा। इस बात को समझो आप लोग, कॉन्सेप्ट को मैं बताने की कोशिश करता हूँ हमेशा, ना कि हम
रटने के पीछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के जाएंगे। तो पहले कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यही होता है कि प्रेशर को क्या कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तब पानी जो होगा, अगर 180 हम रखेंगे तब पानी जो होगा 100 पे बॉईल करता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मेल्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ metals decreases down the group. Decreases ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अरे बताओ ना, नो सर। नहीं आ रही है ना? नो सर। सही है सर। कैसे आ रही है रे? No. बताइए जरा कैसे आ गई? रीजन समझ में आया कि ये बस बता दिया कि हाँ कम होता है, क्यों कम होता है? नहीं जी, रीजन तो यही तो जानने की कोशिश नहीं किया आपने आज तक, इसीलिए आपको याद नहीं रहती हैं चीजें। तो देखो साइज क्या होता है ऊपर से नीचे? इंक्रीज। इंक्रीज। ये हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, Yes, sir. जैसे ही हम ऊपर से नीचे गए ऐसा होता गया। अब ये बताओ कि मेटल्स हैं, ये सभी क्या है? मेटल्स हैं। अब जब साइज बढ़ेगा ज्यादा बताओ, बॉइलिंग या मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? जो चीज पिघल पाए या बॉयल हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि इसके अंदर कि इसके अंदर कि इसके अंदर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पे सबसे ज्यादा सबसे ऊपर होगा कि सबसे नीचे? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर। तो अगर आप सबसे गर्म ऊपर। करोगे तो जल्दी पिघलेगा कौन? जिसमें कम फोर्स होगा, सबसे नीचे। जिसमें कम फोर्स एक सबसे दूसरे नीचे वाला। जिसमें एक दूसरे को खींच के कम रखा है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, उसको तोड़ना आसान होगा? बताओ, नहीं समझ में आ रही? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वहां पे हमको ज्यादा हीट करना पड़ेगा या उसका आ गया मेल्टिंग sir. और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बात समझ में आ रही है? यस यस सर। अब Yes, ये sir. नहीं, अब ये नहीं भूलेगा, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। ये अब ये नहीं भूलेगा। अब क्या होगा कि आपको ये चीज भूल सकती थी अगर आप याद करते तो, लेकिन अब नहीं भूलेगा क्योंकि आपको साइज का तो दिमाग में घुस गया है। आपके साइज दिमाग में घुस गया कि साइज तो बढ़ता ही है, तो साइज बढ़ता है तो चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज रिलेट करती जाओगे आप चीजों को, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसको तोड़ना आसान होगा, तो तोड़ना आसान होगा तो हीट करेंगे या बॉईल करेंगे या मेल्ट करेंगे तो टूटना, हमको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम करना पड़ेगा, नीचे ही कम हो जाएगा, लो टेम्परेचर पे ही वो बॉयल हो जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। Is it clear to everyone? ठीक है? यस सर। यस सर। Yes, sir. In the case of non-metals, the melting and boiling point, the melting and boiling point in case of non-metals, the melting and boiling point increases down the group. Melting and boiling point in the case of non-metals increases down the group.
आप एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, फ्लोरीन जो होता है, क्लोरीन जो होता है, ब्रोमीन जो होता है, और आयोडीन जो होता है। फ्लोरीन जो होता है ये होता है क्या, गैस। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होते हैं, ये दोनों होते हैं गैस। ये होता है लिक्विड। द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड is bromine. The only non-metal which is liquid is bromine. Iodine is solid. ठीक है, तो देखो जरा, सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और लिक्विड का उससे कम, और गैस का सबसे कम। तो इसलिए यहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज करता है इन द केस ऑफ नॉन मेटल फ्रॉम डाउन टू ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब हम देखते हैं पीरियड में, ग्रुप में मेटल नॉन मेटल का तो देख, हाँ सर एक बार आप नॉन मेटल्स में फिर से बता दो। अच्छा, नॉन मेटल में देखो, नॉन मेटल्स के केस में हम ज्यादातर 17 ग्रुप की बात करते हैं नॉन मेटल के केस में। तो नॉन मेटल के केस में ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जब हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, अच्छा ये बताओ, सब आप तो जानते ही होंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में? सॉलिड। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का? बताओ। सॉलिड। सॉलिड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो हम लोग को पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सॉलिड होता है आयोडीन, ब्रोमीन होता है लिक्विड, और ये दोनों गैस होते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा, तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये आयोडीन सॉलिड में है, ब्रोमीन लिक्विड में, फ्लोरीन, क्लोरीन गैस में। बात समझ में आया? यस। Yes, इनके sir. एग्जिस्टेंस के ऊपर हम इनका बता देते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, इनकी एग्जिस्टेंस जो होती है, इनके ऊपर आप बताओगे नॉन मेटल्स के केस में। मेरे को ये बताओ, across the period, across the period, across the period, when we move from left to right, the melting and boiling point डिक्रीजेस। across the period, when we move from left to right, the melting point and boiling point डिक्रीजेस। increases. Melting and boiling point usually increases up to, increases लेकिन up to group number 14, up to group 14, and then decreases, जैसे वैलेंसी वाला होता है, and then decreases। ठीक है, ये ट्रेंड देखा गया है किसका, कि पहले तो वो 14, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, अरे 13, 14, 15, 16, 17, तो ग्रुप 1 से लेके 14 तक तो इंक्रीज करेगा, लेकिन फिर वो डिक्रीज करेगा जैसे बैलेंसी होती है, इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है। बात समझ में आया? पहले ये इंक्रीज करेगा 14 तक, अप टू ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली तक, उसके बाद ये डिक्रीज करेगा। ओके, ओके सर। तो डेंसिटी भी इन द सेम वे, डेंसिटी इंक्रीज करता है पहले, फिर डिक्रीज करता है। सर सर इंक्रीज कैसे करेगा? क्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, अब हम इसको अगले क्लास में बताएंगे कि कैसे इंक्रीज, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये बता देंगे अगले क्लास में। लेकिन आप लोगों का काम बेटा क्या है, होमवर्क जरा नोट करो। होमवर्क, होमवर्क ये है
कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करने हैं आपको। जो सेलिना वाले हैं वो सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर 23 है हैं? सर, सारे करने। सारे करने सारे। सर बहुत सारे हैं। हाँ तो अरे अरे मतलब सर 20, एक में 17 है, एक में 23 है, हाँ। सर इतने सारे। हाँ हाँ, उसके बाद अगला भी है एक जो 12 वाले हैं। 12 वाला नहीं करना है अभी, फिर आ जाना एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जितने हो पाए, जितने हो पाए, जहां तक पढ़ाया है उतना करेंगे। एक्सरसाइज भी करेंगे। सर फेयर नोटबुक में। हाँ, एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट। और सभी लोग एक काम करेंगे, सभी लोग मेरे को चाहिए, सभी लोग मतलब सभी लोग एक चार्ट पेपर खरीदेंगे। ठीक है, घर से मंगवाएंगे पापा से। पीरियोडिक टेबल पूरा बनाएंगे उस पे स्केच पेन से। स्केच पेन से पूरा पीरियोडिक टेबल खुद से कलर से बुक देख के बनाओगे, और उसको अपने रूम में जिसमें आप सोते हो या जिसमें आप पढ़ते हो या जिसमें रहते हो, अपने पर्सनल रूम में उसको चिपकाओगे और उसकी फोटो क्लिक करके मेरे को भेजोगे। सर हाँ, सर हमारे पास नूतन की है केमिस्ट्री का बुक। कोई दिक्कत नहीं है। आप जो एक्सरसाइज या जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन होगा या सर उसमें तो आंसर्स भी दिए। किस में, नूतन में? यस सर। तो हम भेज देते हैं क्वेश्चन ना। फिर एक काम करियो जरा, सलोनी, यस सर। मेरे को ग्रुप में आप अपने, सेलिना है आपके पास? यस सर। तो सेलिना के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कैम स्कैनर से स्कैन करके ग्रुप पे डाल दो। ओके सर। ग्रुप पे डाल दो। बाकी सब लोग, आप लोग अपने बुक के भी करोगे, इसके भी करोगे। और ये वाला काम मेरे को चाहिए। जतीन और बाकी संस्कार, बिल्कुल बदमाशी नहीं चलेगी। ये Yes, sir. जैसे भी बनता है, अच्छा बुरा, ड्राइंग अच्छी है सर, ड्राइंग खराब है, उससे मतलब नहीं है। और खुद से बनाएंगे, ये नहीं कि भैया दीदी और पापा से मम्मी से कह दिया बनाने के लिए ना। खुद से बनाएंगे ओके सर। और उसको चिपकाएंगे, और उसकी फोटो मेरे को मंडे तक चाहिए। Yes, यस sir. सर। मंडे को मेरे को नहीं आई फोटो तो मैं उसके पापा से बात करूंगा, जो भी लोग हैं। और मेरे को होमवर्क जो चाहिए वो कब चाहिए? अगले थर्सडे को। Okay, sir. थर्सडे तक मेरे को होमवर्क चाहिए, ठीक है? बहुत दिन ओके दे रहा सर। हूं मैं, बहुत दिन दे रहा हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन उधर, 1 दिन इधर, 5 दिन टोटल दे रहा हूँ। ठीक है? सर थर्सडे को आपको भेजना है सॉल्व करके। हाँ, थर्सडे इवनिंग तक आ जाना चाहिए। ओके। 4 5 5 6 करोगे, आज से हो जाएंगे सब। रोज करोगे, ये नहीं कि पता चला वेडनेसडे को बैठे लेके, हाँ अब करेंगे एक दिन में। नहीं भैया, क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं करने के लिए ताकि सीखो भी उसके साथ करते करते। उसको सीखना है। प्रीवियस ईयर के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं, सारे क्वेश्चन लगाने हैं हमको। ठीक है? कोशिश करना है जो पढ़ाया गया वो सारे क्वेश्चन हो जाएं। हमने केवल 3 चीजें नहीं पढ़ाई अभी तक, बस। एक आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीनों छोड़ के मैंने बाकी सब चीज पढ़ा दी है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ओके? Okay, sir. ओके सर। यस सर। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर हम्म। नूतन में तो सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तक दिया है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं तक है ही। आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं दिया है? नो सर। हैं? सर दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आयोनाइजेशन एनर्जी ना दिया हो तो पागल हो जाएगा आदमी। वही मेन है, इंपॉर्टेंट है वही तीनों। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वही तो इंपॉर्टेंट है। सही से देखो, सही से देखो कॉपी बुक को। चलो ठीक है।